In the serene but increasingly fragile landscapes of rural Himachal Pradesh, a traditional way of life faces unprecedented challenges. The pastoral communities, long revered for their sheep rearing and traditional wool production, are now at a crossroad, grappling with the adverse effects of climate change. Rising temperatures, erratic rainfall, and a slew of environmental changes threaten not just their livelihood but a cultural heritage that has been passed down through generations. मैं इस गांव में अपने बचपन से ही रह रहा हूं। मेरे पिताजी जो है यहाँ पे मापक नाम के गांव से यहाँ पे आए हैं, तो तब से हम लोग यहीं पे हैं। पहले टाइम में जो है मेरे दादाजी फुल टाइम जो है शेफर्ड थे। उनके पास जो एक बहुत ज़्यादा भेड़ें थी, लोग कहते हैं, और मेरे पिताजी कहते थे कि उनके पास जो 400 से 500 भेड़ें हुआ करती थी। तो उसके बाद जब मेरे पापा यहाँ पे माइग्रेट होकर आए तो उस टाइम जो उनके पास भी लगभग 40 से 50 भेड़ें थी। तो उसके बाद जब से यहाँ पे परमानेंटली रहने लगे तो उन्होंने सारी भेड़ें बेच के जो है अपना खेती का काम शुरू कर दिया। The stark decline in domestic wool production in India from 43.5 million kg in the fiscal year 2016-17 to 33.6 million kg in 2022-23 casts a long shadow over the future of the country's wool industry and its pastoral communities. This drop of nearly 10 million kg over 6 years is not just a statistic, it's a manifestation of a multitude of underlying issues with climate change playing a pivotal role. तो कब से ये दिक्कतें आने लगी? ये दिखते था मेरे ख्याल 2010 से बाद शुरू हो गए, उसके बाद कम कम होने शुरू हो गए। तो आज तक तो बहुत कम है लोगों पर, बहुत कम। तो आप जैसे कितने लोगों ने अभी छोड़ा होगा आसपास? कम से कम मेरा 10% रह गया, 15%, 10%। In the high altitudes of Himachal Pradesh, climate change manifests as rising temperatures and unpredictable rainfall patterns are leading to shrinking grazelands and water scarcity. These changes not only stress the sheep, leading to reduced wool quality and quantity, but also force pastoralists to alter their age-old migratory routes in search of better pastures. सबसे बुरा तो यही है कि हम लोगों को जो है, जो भी शेफर्ड हैं, उन लोगों को यही दिक्कत हो रहा है कि पहाड़ों पे जो है लोगों का इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो लोगों ने क्या किया है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, उस लैंड पे जो है अपने पेड़ पौधे लगा लिए हैं, लाइक एप्पल, प्लम या कुछ किसी और पेड़ का पेड़ लगा दिया है। तो वो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो अभी जो है जो भी शेफर्ड है, उन लोगों को जो है इन शिप को घास चराने के लिए, चरागाह के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। उन लोगों को जो है मिल नहीं रहा है चराने के लिए। इसी वजह से जो लोगों ने ये काम छोड़ दिया है, क्योंकि अगर किसी बंदे ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है जहाँ पे, अगर ये भेड़ें वहाँ पे जाती है तो वो सीधा फ़ाइन करते हैं, या तो हमें इतनी भेड़ें दे दो या तो हमें इतने पैसे दे दो, हमारे पेड़ खाए हैं या हमारा नुकसान हुआ है। चारा नहीं रहा, सबसे बड़ी कहानी है। भेड़ों चराने के लिए चारा बहुत कम हो गया। हर जगह पेड़ लगाए लोगों ने, जंगलें ख़त्म हो गई, पेड़ नहीं लगा रहे ना लोग। या जंगलों में घास, जहाँ घास होता था, बारिश नहीं हो रही ढंग की टाइम पर, आजकल सूखा पड़ा। देखो आजकल बारिश चाहिए थी, उस वजह से भी कम कर दिया। Rising temperatures have pushed the mercury beyond the comfort zone for many sheep breeds in Himachal Pradesh, leading to heat stress. Sheep, like many livestock species, have a defined thermal neutral zone within which they can maintain their body temperature without expending excess energy. Exceeding this zone results in discomfort, reduced feed intake, and impaired physiological functions. ये चमड़ी जल जाती है इनकी, गर्मी, ज़्यादा गर्मी हो गई ना, फिर इनको हीट हो जाती है, ऊपर से ऊन होती है इनकी। इस वजह से मतलब गर्मी में इनको बहुत मर जाती है। मतलब सर्दी में भी ठंड होती है इनको ज़्यादा, ऐसे गर्म कमरे में चाहिए ना, बाहर तो इनको रख नहीं सकते। कुछ जो है स्थानीय गांव के लोग होते हैं जिनके पास की 10 या 20 भेड़ें होती है, तो वो अपने घरों में रखते हैं इन भेड़ों को। तो अभी उनको दिक्कत हो रही है कि ये घरों में जो है ये यहाँ पे ज़्यादा गर्मी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रही है।
तो इनको क्या हो रहा है, कई बार जो है ऊन ज़्यादा बड़ी हुई या तो इनको कुछ डिजीज़ आ रही है, अंदर स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो फिर कई बार ये ज़्यादा हीट की वजह से मर रही है। The economic viability of sheep rearing is under threat, with pastoralists facing low wool prices due to increased import dependence and lack of government support. This economic strain, coupled with the challenges posed by climate change, pushes many towards poverty and migration, abandoning their traditional practices. पहले तो बहुत ज़्यादा कमाई होती थी ना इसमें, बहुत ज़्यादा। सब ये कपड़े कहाँ लेना, वो अपने ही बनाते थे ना, बाहर से नहीं लेते थे, अपना ही होता था। अब वो ये ऊन काटना, आजकल के जनरेशन कहाँ ऊन नहीं काटेगी। प्रॉफिट कुछ नहीं है कभी, जैसे ऐसे जो ऊन होती है इनकी, ये इसका बनाते हैं कुछ छाने के लिए, कई बना लेते हैं, सॉक्स बना लेते हैं। जो बर्फ़ पड़ेगी ना तब बनाने के लिए रखते हैं ऊन बनाने। लोग खरीदते हैं? खरीदता भी है पर कम खरीदता, बहुत कम। जो पुराना बंदा होगा वो खरीदेगा, नई जनरेशन नहीं खरीदेगा। मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया ना, ये उनका पहनना बहुत मुश्किल हो गया, इसको पहन नहीं सकते ना, सहन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बर्फ़ वाला इलाका चाहिए फिर इनके लिए पहन, बर्फ़ पड़ी होती तब तो पहन सकते, ऐसे गर्मी में तो कहाँ पहनेगा। ऊन आप मार्केट से लेते हो या जो यहाँ पे जो बेचते हैं, जो बकर? नहीं, उनसे भी लेते हैं ना, तो मार्केट से भी लाते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा कौन सा होता है? वो मार्केट में ही होता है ज़्यादा अच्छा। हाँ जी, ऊन वाला थोड़ा कम, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, ये तो लाना पड़ता है ना मार्केट में ही। हाँ जी, ऊन तो यही मिलेगी, वो तो सिंगल ही लगाना पड़ता है। जो ये वाला, ये तो लेना ही पड़ता है दुकान मार्केट में ही। पहले उनका वो हमारे होते हैं, वो ऐसे हाथ से बनाते हैं, वो तकड़ी जैसे होती है, उनके साथ बनाते थे ना, फिर उसका ही बनाना ये, फिर उसके साथ ही बनाते थे उसका बनना, कोट वगैरह, पैंट वगैरह, यही जैकेट वगैरह, यही। हाँ जी, और प्लेन पट्टू बनेंगे बस, बाकी नहीं। तो अभी ज़्यादा डिज़ाइन वाले आ गए? हाँ, अब तो डिज़ाइन वाले, उनका उतना काम ही नहीं है, उतना उनका वो ऐसे भी होती है ना, कोई अब नहीं चलती ही नहीं है, वो पट्टू भी नहीं लगाते उतने। उसका जो ये है मार्केट में मिल जाता है, यही लगता है। तो लोगों को ये ज़्यादा चाहिए क्या? ना, यही ज़्यादा, लोगों को वो वाला नहीं चाहिए? नहीं, वो वाला नहीं चाहिए। The decline in pastoralism isn't just an economic issue, but a cultural one. The intricate knowledge of the land, sheep rearing, and wool production owned over centuries is at risk of being lost. A younger generation looks elsewhere for livelihoods. कल दिन जो है बच्चे जो है सिर्फ फ़ोटो में ही देखेंगे कि यार इस टाइप का कुछ पट्टू था, पट्टू ये है, जो है ऊनी कोट इस टाइप के होते थे, या ऊनी पजामा जिसको हम लोग बोलते हैं या पजामी बोलते हैं, ये इस टाइप के बनते थे। तो ये तो मुझे लग रहा है आने वाला टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी क्या लगता है आगे क्या होने वाला है इन सब का? अभी कुछ कोई करेगा कि सब खत्म हो जाएगा ये? अब तो मुश्किल नहीं करेगा, ख़त्म ही हो जाएगा। मतलब आज के 10 साल के बाद किसी को पता नहीं होगा भेड़ू भी चराते हैं, कैसे चराते हैं उनको चराना नहीं आएगा उनको पता नहीं होगा कैसे चराते हैं। Himachal Pradesh's once vibrant wool industry hangs by a thread, choked by the tightening grip of climate change. Declining domestic production, driven by shrinking pastures, erratic weather patterns, and invasive species, paints a stark picture of an ecosystem in distress. The future of wool in Himachal Pradesh is not just about economic decline, it's about the unraveling of a cultural heritage deeply woven into the fabric of the Himalayas. In the absence of meaningful policy interventions and systemic changes, the decline of sheep husbandry in Himachal Pradesh serves as a stark warning of the irreversible consequences of inaction in the face of the climate crisis.